मौत का उसूल है, रोकना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही। कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर जियो तो ऐसे, चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। जियो तो ऐसे, आए जो तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तानी हैदर अली का ताल्लुक गुजरांवाला से है। हैदर अली से मिलने मोहल्ला सियान कॉलोनी गुजरांवाला में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अजीज़ो अकारब के हमरा इस्तकबाल किया। क्या हुआ जो हम ओलंपिक्स में कोई मेडल ना जीत सके? आपने टोक्यो के पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दिया। ये बताएं कि आपके एहसासात क्या थे उस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने क्वालिफाई किया टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए 2019 में, तो मुझे मेरा एक मिशन था, एक गोल था कि मैंने अपने मुल्क का झंडा पूरी दुनिया के आगे लहराना है। और ख़ास तौर पर जब ओलंपिक्स में हमारी ये कारकर्दगी आई तो उससे मुझे और ज़्यादा मेरा एहसास इस चीज़ की तरफ आ गया कि जो उन्होंने नहीं कर दिखाया वो मैंने कर दिखाना है। तो अल्लाह की मदद से, आप सब की दुआओं से, कि मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जो वहाँ जीता, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पैदाइशी माजूरी के बावजूद आप स्पोर्ट्स में कैसे आ गए? आमतौर पर तो ऐसे बच्चे पीछे रह जाते हैं। जी, ये बर्थ मसला हुआ था। जैसे ही मैंने अपने बचपन से जवानी की तरफ आया तो मुझे शुरू में एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही मैं स्पोर्ट्स की तरफ आया तो मैंने कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही स्कूल और कॉलेज लाइफ से ही मैं स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेता रहा और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। पैदाइशी नक्स क्या है? क्या दोनों टांगों में फ़र्क है? मेरी जो राइट साइड है ये 2 इंच पतली और 1 इंच छोटी है लेफ़्ट से। पर भागने में थोड़ी तकलीफ होती है? शुरू में होता था ऐसे, जब कैरियर का आगाज़ हुआ तो शुरू में ये चीज़ें होती थी, तकलीफ भी होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं कि इस फील्ड में आ गया स्पोर्ट्स में, तो वो चीज़ कभी नहीं फिर महसूस की, उसको कभी नहीं अपने ऊपर हैवी होने दिया कि मुझे कुछ है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। वैसे तो आपने अपने बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज़ 2006 में ही शुरू कर दिया था, जब मलेशिया में 1 गोल्ड मेडल और 2 चांदी के तमगे हासिल किए। लेकिन पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की तवक्को क्या थी आपको? क्या इतना बड़ा एजाज़ ले लेंगे? जी, शुरू से इल्म तो नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कि वो वक्त आएगा कि जब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँगा। तो 2006 से ये मेरा एक मिशन और एक मेरा गोल था और एक जैसे सपना था कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीतूँगा। स्पोर्ट्स का आगाज़ तो आपने लॉन्ग जंप से किया था, फिर डिस्कस थ्रो में कैसे आ गए? जी, शुरू से मैं लॉन्ग जंप ही करता रहा हूँ कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में और इंटरनेशनल लेवल पे। फिर 2016 में जब रियो पैरा ओलंपिक्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया तो उस वक्त मुझे इंजरी हो गई थी, मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था। तो आफ्टर कंपटीशन मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुकम्मल रिकवरी नहीं होती थी। 6 माह बाद यानी कंपटीशन में फिर दर्द दोबारा निकल आती थी। तो मैं बड़ा डिसहार्ड हो गया था कि शायद अब मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, अब मैं नहीं खेल सकता। लेकिन मैं शुरू में डिस्कस थ्रो भी करता रहा हूँ कॉलेज लाइफ में, तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं डिस्कस थ्रो में ट्रेनिंग शुरू कर लूँ। तो फिर मैंने 5 साल अभी टोक्यो के लिए डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग की और डिस्कस थ्रो में ही क्वालिफाई किया था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। हैदर अली, आप ये बताएं कितनी तालीम हासिल कर सके हैं? आम तौर पर तो स्पोर्ट्स में तालीम नज़रअंदाज हो जाती है। जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैंने जब कॉलेज में एफ़ए में एडमिशन लिया तो साथ ही स्पोर्ट्स का आगाज़ कर दिया। तो एफ़ए क्लियर किया तो फिर ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अंडर ग्रेजुएशन ही रहा हूँ, सेपली आ गई थी बीए में, और साथ ही मैं इंटरनेशनल लेवल पे चला गया और साथ ही कि
कि डिपार्टमेंट से भी ऑफर होने लगी। वापडा ने आपको क्या ग्रेड दिया हुआ है, क्या तनख्वाह रेगुलरली मिलती है? वापडा में मैं LS हूँ, लाइन सुपरिटेंडेंट BPS 14 में, तो फेस्को वापडा ने मुझे ये जॉब दी हुई है। तो अब तनख्वाह मिलती है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो आ जाती है हर महीने बाद ATM। ड्राइंग रूम में दुनिया भर के मुकाबलों में जीते गए मेडल्स आवेजा कर रखे हैं। जीत की खुशी में मिठाई और चाय पेश की गई। बुजुर्गों, कैसा लगा हैदर अली दा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लेना? जब परवरदिगार रहमत करे, औलाद अच्छी हो और दुनिया में नाम कमाए तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो। आपका इसमें कितना रोल है? आप खुद तो पहलवानी करते रहे हैं, कबड्डी खेलते रहे हैं। कबड्डी खेलता, वो अब्बा जी पहलवानी करते थे, वो कुश्ती करते थे, मैं कबड्डी का प्लेयर रहा। तो इसने हैदर अली ने हमारे सारे ख्वाब पूरे कर दिए। पूरी दुनिया में एक दफ़ा बता दिया कि हमारा पहलवानों का खानदान। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नसीहत करते हैं, क्या समझाते हैं इसको, हैदर अली को? भाई इसको बोला अच्छा खाओ, अच्छा बोलो। क्या खिलाते हैं इसको खास जो ये सारी दुनिया को बीट कर गया? नहीं जी, देसी खुराकें हैं, देसी घी, दूध, शक्कर, बस यही गोश्त वगैरह, मखसूस चीज़ें नहीं जो आम रूटीन में देसी खाना। ये होटलों वगैरह और ना इसको खिलाया ना खुद खाते। और क्या आप देखते हैं इसके मुस्तकबिल के ख्वाब? ये परवरदिगार ने हर इंसान के अंदर एक चीज़ रखी हुई है कि ये आगे को और देखता है, इतना मिल जाए और चाहिए। अभी तो गोल्ड मेडल लिया है, हम चाहते हैं कि इससे भी कोई और बड़ा मेडल हो, वो भी हैदर अली लेके आए अपने मुल्क के लिए। तो ये बचपन में शरारती था? ना, ये ना नॉर्मल बच्चा था। कभी इसने मार नहीं खाई, कभी झिड़की नहीं खाई। स्कूल टाइम पे जाना और खेलना, खेल से मैंने कभी मना ही नहीं किया शुरू से। बल्कि घर में जब बात होती थी पहलवानी की, वो ये तो ये शौक़ से सुनता था। तो आज इंशाल्लाह ये वो बचपन की बातें की हुई उसके ज़हन में बैठ के, तो अल्लाह ताला ने भी मेहरबानी की। कपड़े तब्दील करके घर से रवाना हुए। दुनिया में स्पोर्ट्समैन सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं। आप बताएं आपको कितने पैसे मिल चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो जो हमारे वज़ीर स्पोर्ट्स हैं पंजाब के, उन्होंने अनाउंसमेंट की है, लेकिन अभी तक फंक्शन अरेंज नहीं हो सका। और उसके बाद कितने पैसे? उन्होंने 2.5 मिलियन का ऐलान किया हुआ है। तो उसके बाद जो मेरा महकमा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड, तो उन्होंने भी मुझे मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि हम भी बहुत जल्द आपके लिए कोई अच्छा पैकेज अनाउंस कर रहे हैं और आपको देंगे इंशाल्लाह। मिनी स्टेडियम गुजरांवाला पहुंचे। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर वहीद बाबर ने गुलदस्ता पेश किया। ग्राउंड में प्रैक्टिस से कबल वार्म अप किया।
धूप में डिस्कस थ्रो की प्रैक्टिस की। ग्राउंड की हालत जार और सहूलियात का फुकदान साफ अयां था। स्टेडियम के अतराफ में फैक्ट्रियों और कारखानों के धुओं और सीवरेज की वजह से प्रैक्टिस ग्राउंड ज़बू हाली का शिकार है। इस डिस्कस थ्रो का वज़न कितना है और क्या आलमी तौर पर यही मेयार है? जी, इसका वज़न 1 kg है और ये स्टैंडर्ड जो है WF की या वर्ल्ड वालों की अप्रूव है और हमेशा इसका वज़न यही रहता है। लेकिन ये 2 kg की क्यों है? सर, मैं जो है प्रैक्टिस में ये यूज़ करता हूँ ताकि जब मैं कंपटीशन में उससे थ्रो करूँ तो वो मुझे लाइट हल्की फील हो। दुनिया में क्या आलमी रिकॉर्ड है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस थ्रो कितनी दूर फेंकी जा सकती है? जी, वो जो रिकॉर्ड है हमारा वो 59.25 मीटर है। और आपने कितना किया? मैंने 55.26 मीटर किया है। बज़ाहिर तो आप चलने फिरने में बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, तो आपको पैरा ओलंपिक्स के लिए उन्होंने किस तरह से फिट करार दिया? जी, ये जब हमारी फर्स्ट एंट्री होती है तो जो दुनिया के टॉप सर्जन और क्लासीफायर होते हैं वो हमारे फिज़िकल टेस्ट करते हैं, जिसमें वो टोटल हमारे एक्सरे होते हैं और जिस्म की वो सारी पैमाइश होती है। तो इसके बाद फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो किस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में बात करना ज़ाहिर है मुश्किल है। जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो कितनी मुश्किल पेश आती है? जी, काफ़ी ज़्यादा मसला शुरू में होता था कि मतलब वो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इंग्लिश आती है, मतलब मैं सही बोल लेता हूँ, लेकिन जो इंग्लिश कंट्रीज़ के अलावा एशिया में हमारे चाइना, जापान वगैरह कंट्री, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके साथ बात करने में मसला होता है। तो बाकी जो मतलब दूसरे इंग्लिश कंट्री के लोग हैं उनके साथ तो बातचीत हो जाती है। हर मुल्क के खाने भी रंग बिरंगे होते हैं। जब आप जाते हैं टूर्नामेंट्स में तो खाने पीने में भी मुश्किल पेश आती है? जी, माशाल्लाह खाने का उधर बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया होता है। डाइनिंग हॉल होता है, तकरीबन 7-8 एकड़ में उनका डाइनिंग हॉल होता है, जिसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद होती है, जिसमें एशियन अलहदा होते हैं, यूरोपियन अलहदा होते हैं, हलाल फूड अलहदा होता है, बारबेक्यू अलहदा होता है, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड, हर चीज़ की उधर हर वक्त खुला होता है? हाँ जी, 24 घंटे इनकी सर्विस होती है। जब मर्जी आपका दिल चाहे, ट्रेनिंग से पहले, बाद में, रात में, जब भी आप दिल चाहे जाके आप खा सकते हैं उधर। गुजरांवाला में ट्रेनिंग की क्या काफ़ी सहूलियात हैं या इनको बेहतर करने की ज़रूरत है? जी, गुजरांवाला में सहूलियात तो ना होने के बराबर है, लेकिन हमारे जो DSO साहब हैं, वहीद बाबर साहब, इनसे मिलकर मैंने ये इनको रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने मुझे यहाँ पर फुटबॉल की ग्राउंड में सेक्टर बना के दिया डिस्कस थ्रो का। तो ट्रेनिंग में बड़ी मुश्किलात होती है कि जब तक फुटबॉल के मैच नहीं ख़त्म होने मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। जब फुटबॉल का मैच ख़त्म होता था तब धूप निकल आती थी, तो मुझे 9-10 बजे यानी मार्च और इन गर्मी के महीनों में इधर ट्रेनिंग करना पड़ती थी। मैं यही चाहता हूँ कि अगर हमारा एथलेटिक्स का मुकम्मल एक ग्राउंड हो जिसमें हम अपनी यानी कि ट्रेनिंग टाइम के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग कर सकें, तो ये बहुत बेहतर होगा। आप खुशकिस्मत हैं कि आलमी मुकाबलों में फ़तेह याब हुए। आपने वहाँ देखा होगा वहाँ ट्रेनिंग का क्या तरीका है, किस तरह से हम अपने पाकिस्तानी ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग का आपस में तकाबल कर सकते हैं? जी, हमारा तो उनका बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में डिफरेंस है, क्योंकि मैंने उधर देखा है कि जितने प्लेयर आते हैं मतलब कि उनके साथ एक फिजियो होता है, एक न्यूट्रिशन होता है, साथ उनके कोचेज़ होते हैं जो उनको प्रॉपर एक डाइट प्लान देते हैं, प्रॉपर उनके कोच ट्रेनिंग देते हैं, और ख़ास तो जिम की जो उनकी नई टेक्नोलॉजी है, जिम उनका फिटनेस जिम उनके हमसे कई हाई लेवल यानी अच्छे उनके जिम है, ट्रैक उनका हमसे बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे से उनकी डिफरेंट है। तो ये चीज़ें देख के मतलब एक दिल तो चाहता है कि हमारी भी उस लेवल की ट्रेनिंग हो, ताकि जब हम कम्पीट उनके साथ कर रहे हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी उनके लेवल की होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे ट्रेनिंग कर सकें, इससे भी अच्छा पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सके। सुना है कि इस दफ़ा टोक्यो ओलंपिक्स जाने में आपको मुश्किलात थी, वो मुश्किलात किसने दूर की और कैसे दूर हुई? जी सर, पहले तो ऐसे था कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो ही स्पॉन्सर करता था हमारा आने जाने का टिकट खर्चा वगैरह, IPC जो मिनिस्टर है। तो इस दफ़ा पता नहीं वो फेडरेशन को क्या मसला हुआ, मतलब कि उन्होंने मतलब स्पॉन्सर ना किया। लास्ट टाइम जब 10 दिन रह गए थे तो उन्होंने हमारी फ़ाइल रिफ्यूज़ कर दी कि हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो जैसे ही मुझे उन्होंने फिर बताया कि बेटा जाना मुश्किल हो गया, क्यों वफाक ने हमें ना कर दिया, तो मैं राय तैमूर भट्टी साहब को मैंने कॉल की, जो पंजाब के वज़ीर स्पोर्ट्स हैं।
तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी पहली कॉल पे ही उन्होंने यस कहा और मैं एक दिन में ही मुझे उन्होंने टिकट का और कैंपस का और सारा अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया। नौजवान एथलीट्स को डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग दी। आपकी शादी हो चुकी, बेगम आपकी पसंद की हैं या अरेंज मैरिज है? जी शादी मेरी जी हो चुकी है, 2015 को हो गई थी। वो मतलब अरेंजमेंट शादी थी कि अरेंजमेंट वाला साहब ने उन्होंने चूज़ किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही शादी हो गई उधर ही। कितने बच्चे हैं? जी माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। बाहर जब टूर्नामेंट्स में शरीक होते हैं तो रंग बिरंगी लड़कियां, रंग बिरंगे किस्म के लोग मिलते हैं, तो उस वक्त ख्याल तो नहीं आता कोई यहाँ पसंद कर लें? नहीं जी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मेरी एक आदत भी है कि जब तक मेरा कंपटीशन ना हो मैं अपने रूम से और विले से बाहर नहीं जाता। जिस दिन कंपटीशन हो और मेडल जीत जाऊं, फिर 1-2 दिन मिलता है मुझे सैर करने के लिए, यही मेरी आदत है और कभी इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं है। उससे पहले निकलते ही नहीं? क्या करते? नहीं बिल्कुल, बस ट्रेनिंग पे फोकस और रेस्ट पे, 2 ही चीज़ें होती है मेरे माइंड में कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ यहाँ पे, बस उसको मैंने फोकस करना है, ट्रेनिंग करनी है और साथ बेड रेस्ट करनी है, बस यही मैं करता हूँ कंपटीशन से पहले। जब मैंने लंदन पैरालंपिक्स में इन इवेंट कंपटीशन के दौरान मुझे मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, तो वो इतना बैडली पुल हुआ था कि मैं मतलब जंप ही नहीं कर सका था और काफ़ी उसकी वजह से मैं परेशान हुआ था। तो कितनी देर मैंने फिर ट्रीटमेंट करवा के उसको रिकवर करवाया था, ये तब मुझे बहुत परेशानी हुई थी। बाहर जाकर उदास होते हैं या खुश रहते हैं बाहर जाकर? जब तक कंपटीशन ना हो तब तक तो मतलब ऐसे ही होता है फीलिंग, मतलब कभी अप डाउन ऐसे ही, मतलब रोज़ाना कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है कभी नीचे होता है कंपटीशन की फीलिंग की वजह से। तो जैसे ही कंपटीशन हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़रा वो रिलैक्स फील करता हूँ, फिर थोड़ा मतलब आउटिंग वगैरह भी हो जाती है आफ्टर कंपटीशन। तो पहले तो हालत जो है ना वो ख़राब ही रहती है जब तक कंपटीशन ना हो। अपनी बेगम से बातचीत करते हैं, कोई दुआएं देती है, हौसला बढ़ाती है आपका? जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरा फ़ोन है जो मेरे वालिदैन को ही आता है, उसके बाद फिर वाइफ को और बच्चों से बातचीत रोज़ाना होती है, ताकि वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपका कंपटीशन से ज़रा थोड़ा सा ध्यान हट के बंदा रिलैक्स होने के लिए भी मतलब ये मैं करता हूँ कि मतलब क्योंकि कंपटीशन का प्रेशर ही इतना होता है कि मतलब उसको फिर रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा घर में ऐसे बातचीत कर लेने से बंदा हल्का हो जाता है माइंड जो है। ख्याली अड्डा में अपने दोस्त चौधरी रिजवान चीमा से मिलने पहुंचे। चीमा साहब, आप इनके हैदर अली साहब के बारे में बताएं कि कैसे इन्होंने ये मकाम हासिल किया और दोस्त इनके बारे में क्या सोचते हैं? हैदर अली के हवाले से ये है कि हैदर अली की इसके अंदर खालिस्तान जो है ना दिन रात की मेहनत है। इसने ना दिन देखा है ना रात देखी है। हमने जब भी इसे देखा है कि ग्राउंड के अंदर देखा है और इसको जुनून था, और जुनून क्या था कि पाकिस्तान के अंदर इसका पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये जुनून आज इसको कामयाबी की तरफ ले गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया, और माँ बाप की दुआएं और पाकिस्तानी कौम की दुआएं तो हमेशा ही खिलाड़ियों के साथ रहती हैं, लेकिन इसके अंदर खालिस्तान इसकी दिन रात की मेहनत है। कोई ख़ास बात हैदर अली की जो आप बताना चाहें? हैदर अली की खास बात तो यही है जुनून। मैं समझता हूँ जुनून ही आज इसको जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद जुनून ही आज इसको जो है ना वो इस स्टेज पे लेकर आया। ग्रुप फोटो बनवाई।
घर वापस आए। दिन में कुछ वक्त अपनी बेटियों के साथ लाजमी गुजारते हैं। दोपहर के खाने में देसी खाना पेश किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जीता हुआ गोल्ड मेडल दिखाया। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इस दफ़ा आपका सख्त मुकाबला किससे था? जी, इस दफ़ा जो मेरा बहुत टफ कंपटीशन था, जिसमें यूक्रेन का लड़का था, ब्राज़ील का था, कुवैत का था और वेनेजुएला का था, ऑस्ट्रेलिया का था ख़ास तौर पर। ये मतलब हम 5-6 लोग जो थे एक रेंज के, यानी एक ही रेंज थी हमारी थ्रो की, तो बड़ा टफ़ कंपटीशन था। ऊपर से सबसे मसला ये ख़राब हो गया कि जब भी हमारा कंपटीशन शुरू हुआ तो बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। हमारा पूरा कंपटीशन बारिश में हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और मतलब कि मैंने अल्लाह का शुक्र है उन सबको मतलब कंपटीशन में हरा के ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब आगे आपके मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं? जी, एक तो सबसे बड़ा मेरा इंशाल्लाह एक यही अब एक गोल है, एक मिशन है कि इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हो रही है वहाँ पर अपने टाइटल का दिफा करूँगा। और दूसरा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के बहुत नज़दीक हूँ। मेरा 55.26 मीटर है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 59 का है। तो मेरी ये बड़ी एक ख्वाहिश है और इंशाल्लाह उसको फोकस करते हुए मैं मेहनत करूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और उसके अलावा नेक्स्ट ईयर पैरा एशियन गेम्स हैं चाइना के शहर हंगझू में, और साथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और उसके बाद फिर क्वालिफाई राउंड होगा फ्रांस के लिए। तो ये इंशाल्लाह 2-3 साल के ये मेरे प्रोग्राम हैं। शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम गुजरांवाला पहुंचे। नामवर रेसलर इनाम भट्ट ने इस्तकबाल किया। गुजरांवाला में एक और चैंपियन हैदर अली आ गया, आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को बहुत ज़रखेज़ बनाया है और हमारे माशाल्लाह चैंपियंस पे चैंपियंस सामने आ रहे हैं। तो हैदर भाई तो पाकिस्तान के लिए 2008 बीजिंग ओलंपिक से पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन का, ओलंपिक चैम्पियन का टाइटल जो विन किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये गुजरांवाला के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और ये जो हमारे आने वाली जो नौजवान नस्ल है उसके लिए बहुत बड़ी हमारी एक खुशखबरी है, और कि ये हमें अब यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं
और एक और फैसिलिटी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इनको जितना हम इनको पजीराई मिले, जितना ज़्यादा हम इन्हें प्रमोट करें उतना ही थोड़ा है। इन्हें हम यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी बना के दें ताकि मज़ीद हैदर निकलें और पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करें। गुजरांवाला से स्पोर्ट्समैन पैदा हो रहे हैं और माशाल्लाह नाम कमा रहे हैं, यहाँ कमी किस चीज़ की है? देखिए, सबसे जो बड़ी कमी है वो यही है कि यहाँ पर सहूलियात नहीं है। अगर हम रेसलिंग की बात करते हैं तो रेसलिंग की एकेडमी तो दे दी गई है, लेकिन वो मुकम्मल फर्निश नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम तलहा तालिब की बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग में पैशन बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन फिर एकेडमी का मसला आ जाता है। जैसे हैदर की बात करते हैं तो अपनी मदद आपके तहत और कुछ अदारों की मदद के तहत यहाँ तक तो पहुँचा है। अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट दे दें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सहूलियात दे दें, तो यहाँ पर पहलवानी में, यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में, यहाँ पर एथलेटिक्स में और दीगर गेमों में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है जो सामने आ सकता है। शेरावाला बाग पहुंचे। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास और चेयरमैन PHA गुजरांवाला SA हमीद भी मिलने आ गए। तारीखी इमारत बारादरी को रीबिल्ड किया गया है। खिलाड़ी वजीर आज़म होने के बावजूद पाकिस्तान में खेलों की तरक्की का बुरा हाल है। कोई ओलंपिक मेडल नहीं हासिल कर सके। खराबी कहाँ पर है आपके ख्याल में? जी, एक तो मैं ये सोचता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है ये स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए, ताकि जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ से अगर स्पोर्ट्स शुरू होगी तो इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा ये कि हमारे इधर वसाइल बाहर की टेक्निक के अलावा हमारे इधर बहुत ज़्यादा, यानी कि वो हमारी वो पुरानी थ्योरी, पुरानी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है। तो हमें भी चाहिए कि जैसे हम वर्ल्ड में कम्पीट करते हैं कि वर्ल्ड जैसे यहाँ का लेटेस्ट फिटनेस जिम हो, लेटेस्ट कोच हो, न्यूट्रिशन हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, ताकि सबसे पहले होता है कि एक प्लेयर जब गेम करता है, दिन में जोर लगाता है, उसको यही नहीं पता होता उसने डाइट क्या लेनी है। हमें एक तो ये बड़ा मसला है कि हमें हमारे पास न्यूट्रिशन होना चाहिए ताकि पूरा एक डाइट प्लान हो, फिर इंटरनेशनल लेवल का जिम फिटनेस हो जिससे हम ट्रेनिंग करके अपने आप में निखार ला सकें। तो ये एक तो ये 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो स्कूल से हमारी स्पोर्ट्स स्टार्ट होनी चाहिए, कॉलेज में ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स होनी चाहिए, ताकि बच्चे अगर शुरू से स्पोर्ट्स करेंगे तो जब तक वो 20 के लगभग वो रेंज में आएंगे तो इंशाल्लाह वो तब तक वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन चुके होंगे। गुजरांवाला बहुत बड़ा शहर है लेकिन यहाँ भी ग्राउंड्स नहीं है, तो इसके लिए क्या कोशिश करेंगे कि गुजरांवाला को नया ग्राउंड मिले जहाँ आप एथलेटिक्स कर सकें? जी बिल्कुल। जब मैं वापस आया तो जो हमारे पंजाब के वज़ीर स्पोर्ट्स हैं तैमूर भट्टी साहब, उन्होंने मुझे वेलकम किया एयरपोर्ट पे और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके नाम से गुजरांवाला में एथलेटिक्स ग्राउंड आपको देंगे। म्यूज़िक से कितनी दिलचस्पी है और किसका गाना शौक से सुनते हैं? काफ़ी शौक़ है अब इंटरटेनमेंट का। ज़्यादातर मैं वो इंडियन है वो कपिल शर्मा वो देखता हूँ, या फ़नी हमारे जो मतलब के क्लिप्स होते हैं फ़नी वो देखता हूँ। तो शौक़ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन गाने भी सुनते हैं? हाँ जी बिल्कुल। किसके गाने? आतिफ असलम के, मतलब जो पाकिस्तानी है वो फेवरेट है मेरा, तो उसके गाने सुनता हूँ मैं। हसीन हो दिल को अपने ये बता तो आज ही वक्त का उसूल है, रोकना फजूल है, मुश्किलों को ये बता तो आज ही कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर जियो तो ऐसे, चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर, जियो तो ऐसे।